चलिए फिर मंत्रों को दोहरा लीजिए। सूक्त का ऋषि है सांकुशुको यामायना और देवता मृत्यु है धाता त्वष्टा पितृमेध और प्रजापति। स्वर तो उसके अनुसार होते हैं और सूक्त का विषय है संसार और मोक्ष दोनों के जो मार्ग हैं उनके बारे में। चलिए पृष्ठ संख्या 10वें मंडल का 18वां सूक्त। ओम परम मृत्यो अनुपरेहि पंथां यस्ते स्व इतरो देवयानात् चक्षुष्मते शृण्वते ते ब्रवीमि मानः प्रजां वीरिषो मोत वीरान् मृत्योः पदं योपयन्तो यदैतद्राघीय आयुः प्रतरं दधानः आप्यायमानः प्रजया धनेन शुद्धाः पूता भवत यज्ञियासः इमे जीवा विमृतैराववृत्रन्नभूद्भद्रा देवहूतिर्नो अद्य प्राञ्चो अगामनृतये हसाय द्राघीय आयुः प्रतरं दधानः इमं जीवेभ्यः परिधिं दधामि महिषाम्नुगादपरो अर्थमेतं शतं जीवन्तु शरदः पुरुचिरन्तर्मृत्युं दधतां पर्वतेन यथा अहन्यनुपूर्वं भवन्ति यथ ऋतवा ऋतुभिर्यन्ति साधु यथा न पूर्वमपरो जहात्येवा धातरायुंषि कल्पयैषाम् आरोहतायुर्जरसमृणाना अनुपूर्वं यतमानाय तिष्ठ इह त्वष्टा स्वजनिमा सजोषा दीर्घमायुः करति जीवसेवः हरीरविधवः सुपत्नीराञ्जनेन सर्पिषा संविशन्तु अनश्रवो अनमीवासुरत्ना आरोहन्तु जनयो योनिमग्रे उदीर्ष्वनार्यभिजीवलोकं गतासुमेतम् उपशेषयेहि हस्तग्राभस्य दिदिशोस्तवेदं पत्युर्जनित्वम् अभिसम्बभूथ धनुर्हस्तादाददानो मृतस्यस्मे क्षत्राय वर्चसे बलाय अत्रैव त्वमिह वयं सुवीरा विश्वाः स्पृधो अभिमातिर्जयेम उपसर्प मातरं भूमिमेतामुरुव्यचसं पृथिवीं सुषेवाम् ऊर्णं मृदा युवतिर्दक्षिणावत एषा त्वा पातु निरृतेरुपस्थात् उच्वञ्चस्व पृथिवीमानि बाधथः सूपायनास्मै भवसूपवञ्चना माता पुत्रं यथासि चाभ्येनं भूम ऊर्णुहि उच्छ्वञ्चमाना पृथिवी सुतिष्ठतु सहस्रं मित उपहि श्रयन्ताम् ते गृहासो घृतश्च्युतो भवन्तु विश्वाहास्मै शरणासन्त्वत्र उत्तिस्तब्धामि पृथिवीं त्वत्परीमं लोगं निदधन्मो अहं मृषम् एतां स्थूणां पितरो धारयन्तु तेत्रायमः सादना ते मिनोतु प्रतीचीने माम् अहनीश्वः पर्णमिवादधुः प्रतीचीं जग्रभावाचम् अश्वं रशनया यथा। ओम शम। श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, वानप्रस्थी महानुभाव, शिविरार्थी सज्जन, माताओं बहनों बंधुओं, आचार्यगण और प्रिय ब्रह्मचारियों, हमारा ये 10वें मंडल के 18वें सूक्त की चर्चा चल रही है और इसके हम पीछे 6 मंत्रों की चर्चा कर चुके हैं। उन 6 मंत्रों का जो देवता था मृत्यु और धाता, आज 7वां जो मंत्र है वो 13 तक पितृमेध या प्रजापति है। कल हमने देखा था मंत्र जो था इमा नारी रविधवा सुपत्नी रांजनेन सर्पिषा संविशन्तु। अब इसमें एक महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सूक्त के विषय हैं 2। एक तो संसार में कैसे रहना और मुक्ति को कैसे पाना।
तो संसार में कैसे रहना, तो संसार की समस्याओं का समाधान चाहिए। रहना कैसे, रह तो रही हैं, लेकिन रहने में आने वाली बाधा को कैसे दूर करना, उस पर हमारी क्या दृष्टि होनी चाहिए, क्या विचार होना चाहिए। तो यहां पर ये कहता है विशेष रूप से ये 2 मंत्र जो हैं महिलाओं को लेकर हैं और इनका बहुत ही विवादास्पद अर्थ रहा है। जो पूरी की पूरी सती प्रथा है वो इन मंत्रों पर टिकी हुई है और उसमें भी केवल एक आधे अक्षर के बदलने से, केवल आधे अक्षर के बदलने से, आरोहंतु जनयो योनिमग्रे, यहां मूल पाठ है आरोहंतु जनयो योनिमग्रे, मतलब जो महिला है वो आगे चले। तो अग्रे की जगह हमारे भद्र पुरुषों ने एक थोड़ा सा परिवर्तन किया, अग्नि। अर्थ क्या हो जाएगा, आग में चढ़ जा, कि तू सज के संवर के अलंकृत होके आरोहंतु। अच्छा, अब ये बात यहां बनेगी कैसे, क्योंकि प्रकरण है पितृमेध का, सामान्य प्रकरण तो है नहीं। और पितृमेध किसे कहते हैं, नरमेध, पितृमेध। कल मेध की चर्चा हुई ना, अंत्येष्टि संस्कार को कहते हैं नरमेध और पितृमेध। अब सोचने की बात कि प्रकरण चल रहा है पितृमेध, इसका देवता जो है पितृमेध प्रजापति है। अब मरने की चर्चा है और सजने की बात है। कोई भी कहेगा ये तो बड़ी बेवकूफी की बात है। तो अब सजने की ही बात है, तो लोग जब मारते हैं तो चाहे बकरा हो और चाहे आदमी हो, उसको क्या करते हैं, सजाते हैं कि नहीं सजाते। कभी दुर्गा के मंदिर में जाकर देखो, बकरे के गले में फूलों की माला डाल के फिर उसे काटते, वो माला पहन के खुश हो जाता होगा। तो वैसे ही आदमी को भी सजा करके बलि दी जाती है। तो वही स्थिति यहां है। शब्द देखिएगा, अब शब्दों से ही आपको अर्थ का पता लग जाएगा। इमा नारी अविधवा सुपत्नी आंजनेन सर्पिषा संविशंतु, ये जो नारी है, महिला है, इसके विशेषण है अविधवा। तो उनका कहना क्या है कि विधवा को जीना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अविधवा लिखा है। मैंने एक व्यक्ति से पूछा, मैंने कहा भाई ये एक तरफा है कि 2 तरफा है, मतलब यदि ये दोनों तरफ हो तो कोई आपत्ति की बात नहीं है, क्या विचार है भाई। पत्नी जो है वो विधवा हो जाए तो उसको पति के साथ मार जाना चाहिए, कोई आपत्ति की बात नहीं। लेकिन पति विधवा हो जाए तो उसे भी तो मर जाना चाहिए। यदि ये दोनों को मर जाने की बात होती तो कोई परेशानी की बात नहीं थी, बराबर का हिसाब किताब होता। लेकिन यह तो केवल एक पर है और एक पर है, तो इस मंत्र से, क्योंकि जो कुछ करना है वो वेद के अनुसार करना है, वेदो अखिलो धर्म मूलम, जो कुछ वेद में लिखा है वो धर्म है, वो करना ही चाहिए। तो अब यहां लिखा है कि अग्नि में आरोहण करना चाहिए, लेकिन इस मंत्र को अगले मंत्र से जोड़कर देखोगे तो ये मंत्र का अर्थ करना ही गलत हो जाएगा। वो वहां अगले मंत्र में पता है क्या कहता है, उदीर्ष्व नारी अभिजीव लोकम गतासु मेतम उपशेष। इसके लिए एक सुंदर एक कहावत चलती है अपने लोक में, बोले मरे के साथ मरा नहीं जाता। हमारा कितना भी प्रिय हो, आदमी आवेश में, भावुकता में, मजबूरी में हो सकता है, रोटी नहीं मिली तो ही मर जाता है, कर्जा हो जाए तो भी मर जाता है, किसी से तंग आ जाता है तो भी मर जाता है। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं, लेकिन मृत्यु का जो सहज स्वाभाविक रूप है वो ये कहते हैं कि जीवन और मृत्यु हमारे से नहीं चलती, उसकी व्यवस्था कौन है, ईश्वर से चलती है। क्योंकि न तो हमें जन्म का पता है, ना हमें मृत्यु का पता है। जब कोई पूछता है
बोले जी कैसे पता ईश्वर है कि नहीं है? अरे मैंने कहा ये भी कोई बात है क्या? ये तो बहुत मामूली बात है। जो मेरे हाथ में है वो मैं करता हूं, जो मेरे हाथ में नहीं है वो दूसरा करता है। भाई करता तो है ना, होता तो तब है जब कोई करता है। अच्छा ये बताओ, मेरे लिए मैं से बड़ा तो कुछ भी नहीं है, लेकिन मेरा अस्तित्व ही मेरे से नहीं है। हाँ, मैं लोगों से पूछा करता हूं, इसके लिए मेरा अपना वेद नहीं है, वो वेदांत का एक सूत्र है। तो वो ये कहता है कि भाई मैं जाऊंगा, मैं नहीं रहूंगा, मैं ये बनाऊंगा, मैं ऐसा करूंगा, ये रख दूंगा, वो कर दूंगा, कर देगा। तूने ये भी कहा है कि मैं यहां पैदा होऊंगा, मैं वहां पैदा होऊंगा, मैं उसको बाप बनाऊंगा, उसको नहीं बनाऊंगा, ये भी कहा है कभी? या बाप ने कहा है कि मैं इसको बेटा बनाऊंगा, इसको नहीं बनाऊंगा। सब्जी मंडी में जाता हूँ, सब्जी खरीद के लाता हूँ, ये मेरी पसंद की, ये मेरी बिना पसंद की। तो मंडी में माँ बाप जाते हैं और चुनकर लाते हो कि भाई तू मेरे घर चल। ऐसा हो सकता है? मतलब हमारे अस्तित्व की जो पहली सीढ़ी है वही हमारे हाथ में नहीं, और पहली हाथ में नहीं है इसलिए आखिरी भी हाथ में नहीं है। पहली हाथ में हो जाए तो आखिरी हाथ में हो सकती है, लेकिन मैं कहां पैदा होऊंगा ये मेरे हाथ में नहीं। मैं कब पैदा होऊंगा ये मेरे हाथ में नहीं। मैं किसके यहां पैदा होऊंगा ये मेरे हाथ में नहीं। मैं क्या लेकर पैदा होऊंगा और क्या न लेकर पैदा होऊंगा ये भी मेरे हाथ में नहीं। नहीं तो इतना कम से कम विकल्प होता तो शहर देख लेते, माँ बाप देख लेते, समय देख लेते, उसी हिसाब से होते। लेकिन ऐसा है नहीं, और ऐसा है नहीं किसके साथ? मेरे साथ। तो जहां मेरी चलती है वहां तो मैं अपनी चलाता ही हूं। तो जहां मेरी नहीं चलती वहां किसकी चलती है? वो कोई मेरा गुरु है, बड़ा है ना, या मैं उसमें बदल कर सकता हूं? नहीं कर सकता। इसके लिए याद रखना, चरक ने एक बड़ी प्यारी बात लिखी है एक जगह पर। वो कहता है त्रय उपस्तंभा शरीरस्य। वहां उपस्तंभा क्यों लिखा, स्तंभ क्यों नहीं लिखा? कहता है जीने के जिन साधनों का आप उपयोग करते हो वो तभी मंजूर हैं जब प्रभु को यह स्वीकार हो कि आपका आत्मा और शरीर मिला रहे। जन्म क्या है? शरीर और आत्मा के मेल को जन्म कहते हैं। उसका बने रहना जीवन है, उनका पृथक हो जाना मृत्यु है। तो ये वो कहता है क्यों उपस्तंभा? बोले स्तंभ तो परमेश्वर के हाथ में है, हम तो उपस्तंभ हैं। बना बनाया मिल गया तो झाड़ू लगा के रह लेंगे, बनाना अपने बस का नहीं है। तो वो ये कहता है कि उपस्तंभा, तो जैसे मुझे मेरे पैदा होने का नहीं पता वैसे मुझे मेरे मरने का भी नहीं पता। कब मरूंगा? मैंने पंडित से पूछा, मैंने कहा तू मुहूर्त तो निकालता है भैया, ये तो अच्छी बात है, मरने का बता दे। झगड़ा नहीं करेंगे फालतू का, संग्रह नहीं करेंगे, किसी से दुखी होंगे नहीं, किसी को दुखी करेंगे नहीं, क्योंकि पता है इतने दिन जीना है, इसके बाद रहेंगे नहीं। लेकिन यहां तो उल्टा है, मरना तो कल है पर जीने की आशा तो बहुत असीम है। तो वो भी मेरे हाथ में नहीं है। तो जब जन्म मेरे हाथ में नहीं है और मृत्यु मेरे हाथ में नहीं है, तो जन्म मृत्यु की बाध्यता का कारण मैं नहीं बन सकता। अब इसमें एक संकट पैदा होता है। इसके लिए जो लोग कहते हैं इसलिए मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए। यदि ये मानो कि मृत्यु दंड नहीं होना चाहिए तो जिसने मृत्यु कारित की है वो भी नहीं होनी चाहिए। अब इसमें फायदा क्या होता है? बदमाश को फायदा होता है, बस सज्जन मर जाता है। वो जो दुष्ट ने जिसको मार दिया वो तो मर गया, और दुर्जन के पीछे लोग वकालत करते घूमेंगे कि भाई ये जन्म तो हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु हमारे हाथ में नहीं है, इसलिए को मरने भी नहीं देना चाहिए। यहां उसका क्या करोगे जो मर गया? वहां इसलिए प्रकरण भिन्न हो जाता है। लेकिन सामान्य नियम क्या है? सामान्य नियम यह है कि अकारण आप किसी को परेशान नहीं कर सकते, अकारण किसी की आप हत्या नहीं कर सकते। तो यहां किसी के जीवन को लेना आपका नियम कैसे बन सकता है? ये नियम अनुचित है। तो इसलिए वेद क्या कहता है?
अरे देखो, बात जिंदे की करो, मरे की नहीं। यहां लिखा है ना एक वाक्य, क्या मां दीदी था, जो चले गए उनकी चिंता मत कर, वो गए तो गए। चिंता उनकी कर जो है, और हम तो जो गए उनको ही रोते रहते हैं, जिंदा है उनकी फिक्र ही नहीं करते। तो वेद की एक विचित्र और आश्चर्यजनक जो दृष्टि है, दर्शन है, वो यथार्थ पर चलता है, कल्पना पर नहीं चलता। अब मर गया ना कोई, होगा कितना भी प्रिय होगा, उससे क्या, जो मर गया उसके बारे में नहीं सोचना। इसलिए हमारे यहाँ क्या लिखा है अंत्येष्टि में, तीसरे दिन के बाद कुछ भी करना शेष नहीं है। आप स्मृति में करो, स्मृति में आप कुछ भी करो, परोपकार करो, कितना भी करो, लेकिन उद्देश्य उसके लिए कुछ भी करना नहीं है। अच्छा, उसके लिए लोग करते भी नहीं है, बड़े दुष्ट होते हैं लोग। क्यों नहीं करते बताऊं, उसके साथ आखिरी बात क्या होती है, उसके साथ जो मरा है अंतिम बात क्या होती है, अंतिम बात, अरे अंत्येष्टि होती है और क्या होता है। और उस अंत्येष्टि में किसी से यूं कहो जी 2 कनस्तर घी के डालने हैं, तो क्या कहता है, अजी 1 किलो ही बहुत है ना। और बाकी जो खर्च करेगा, लाख, 10 लाख, 20 लाख, वो उसके नाम पर करेगा, उस पर नहीं करेगा। उस पर किया जाने वाला ये अंतिम व्यय है, और उसको वो करना नहीं चाहता, इसलिए झूठ बोलता है कि जी मैं उसके लिए कर रहा हूं। गलत, अपने लिए करता है, अपने नाम के लिए करता है, उसके लिए बिल्कुल नहीं करता। उसके लिए करता तो कम से कम अंतिम काम में तो परेशान नहीं होता, उसको तो व्यर्थ नहीं मानता, उसकी पूरी संपत्ति का अधिकारी बनता है, उत्तराधिकारी बनता है, कब्जा करता है। उस संपत्ति में से थोड़ा सा उसके शरीर पर डालने में, बाकी भोजन कराएगा, कुछ भी बनाएगा, कहीं भी जाएगा, वो उसके नाम पर करेगा और फायदा खुद का होगा। तो ये वेद नहीं कहता। वेद कहता है जहां तक करना था ना कर दिया, उसके बाद कुछ नहीं। उदीर्श्वर, खड़े हो जाओ और मां चिंता छोड़ो, जो वर्तमान है उसको दबोचो। तो इसलिए यहां पर जो शब्दावली है वो कहता है इमा नारीर अविधवा सुपत्नीर आंजनेन सर्पिषा संविशंतु। अनश्रवो, नहीं तो अनश्रवो नहीं कहना पड़ता यदि दुख का संदर्भ न होता, सहज संदर्भ होता। भाई किसी को सजने के लिए ब्यूटी पार्लर जाओगे तो ये थोड़ी कहोगे रोना मत, वो कहे जी रोने की बात ही कुछ नहीं है, क्यों रोएंगे, जा तो खुशी से रहे। लेकिन यहां तो कहता है तुम सजो पर रो मत। तो क्या मतलब हुआ जी, सजने का वो प्रसंग है जहां रोना आ रहा है, मजबूरी हो रही है। तो कहता है अनश्रवः, रोना नहीं, अनमीवा, दुख कष्ट रोग से भी मुक्त हो जाओ। और तब क्या करो, सुपत्नी रांजनेन सर्पिषा संविशंतु। एक आदमी बोला, बोले जी हमारे जन्नत में जो हैं वो हूरें मिलती हैं। मैंने कहा औरत जाए तो, आदमी जाए तो हूरें मिलती हैं, अप्सराएं मिलती हैं। मैंने कहा औरत जाए तो क्या मिलेगा, वो सोचने को तैयार नहीं है। वो बोले जी क्या फर्क पड़ता है, एक आदमी ने 2 शादी कर ली। मैंने कहा फर्क कुछ भी नहीं पड़ता, एक औरत 2 कर ले तो, मतलब उस सोच में परेशानी क्यों पैदा होती है। यदि इस सोच में परेशानी नहीं है, उसमें भी नहीं होनी चाहिए, और उसमें होती है तो इसमें क्यों होनी चाहिए। तो वेद सीधी सीधी बात करता है, उसको कोई परेशानी नहीं है। वो कहता है देखो ये संसार जीवित के लिए है, मरे के लिए नहीं है। मरे के लिए हता है क्या, इसमें अद्भुत बात पता है क्या है। एक बोले जी माता पिता, मैंने कहा देख रहे माता पिता की सबसे बड़ी बात बताए क्या है। ऋग्वेद का एक मंत्र है ना, कस्य नूनम कतमस्यामृतानाम मनामहे चारुदेवस्य नाम कोनो मह्या आदितये पुनर्दात पितरम च दृशेयम मातरंच। वो बोले भगवान तू बहुत अच्छा है, तू बहुत अच्छा है। बोले क्यों, तूने बड़ी कृपा की है। क्या कृपा की है, माता पिता के दर्शन करा दिए। पितरम च दृशेयम मातरम च,
मतलब ये दर्शन माता पिता से शुरू होते हैं और दुनिया में फैलते हैं। मतलब इस दुनिया के और हमारे बीच में जो आने का साधन है ना, वो कौन है? माता पिता। माता पिता का वो न हो तो हमारा इस दुनिया में आना संभव ही नहीं है, और दुनिया में आना संभव नहीं है, इसलिए मोक्ष में जाना भी है ना। जोरदार बात। मतलब आप ये कहते हो दुनिया बेकार है, लेकिन वेद ये कहता है कि दुनिया तो मोक्ष का रास्ता है। भोगापवर्गार्थम दृश्यम, भोग के लिए तो है ही, लेकिन उद्देश्य अपवर्ग है। तो भोगापवर्गार्थम दृश्यम, तो संसार जो है वो रास्ता है मुक्ति का, और संसार का रास्ता है माता पिता से। तो फिर क्या करोगे? बेकार है। तो ये कहता है कि ऐसा नहीं है, इसमें परमेश्वर कहीं भी गलत नहीं है, कहीं भी अनुचित नहीं है, कहीं भी अधिक नहीं है, कहीं भी कम भी नहीं है। तो प्रसंग जब चल रहा है कष्ट का, तो कष्ट में वो बात कह रहा है कि जो जो कष्ट के कारण हैं उनको हटा दो। वो इस मंत्र की बात है। समय हो गया। इमा शब्दार्थ कर लेते हैं। इमा नारी अविधवा सुपत्नी रांजनेन सर्पिषा संविशंतु। तो दो विशेषण है, सुपत्नी और अविधवा, और मरने के प्रसंग में है। क्या करोगे? मतलब विधवा को विवाह का अधिकार दोगे, मतलब उसको विधवा रहना अनिवार्य नहीं है, इच्छा है तो रहे, न रहे तो न रहे। सुपत्नी आंजनेन सर्पिषा संविशंतु, जो श्रृंगार के साधन हैं, जो सौंदर्य के साधन हैं, उनको स्वीकार करने की बात कही गई है। वो कब हो सर? सुरत्ना और अनश्रवो अनमीवा। फिर आप ये बताओ, इसमें वो चिता कहां से आ गई? कहता है कि ऐसे होकर क्या करो? चिता में चढ़ जाओ। तो बढ़िया है। फिर तो असल में क्या झगड़ा है? असल में तो संपत्तियों का झगड़ा होता है। लोग किसी को इसलिए मारते हैं केवल कि बाद में कोई ये संपत्ति की हकदार न बन जाए। हाँ, लोग समझते तो हैं संबंध बहुत अच्छे होते हैं, माता के, पिता के, भाई के, बेटे के, बहन के। आप न्यायालय में जाकर देखो ना, संपत्ति के आगे सब ये छोटे होते हैं, इनका उतना मूल्य नहीं होता। कोई कोई होता है जो इसको लांग सकता है या लांगता है, उसको फिर राम बनना पड़ता है, उससे नीचे तो कुछ गुंजाइश है नहीं। तो सहज क्या है? सहज तो यह है कि दुनिया में इधर तो है संपत्ति और उधर है मुक्ति। तो जैसे मुक्ति बहुत कीमती चीज है, तो दुनिया में उल्टा मुंह करोगे तो संपत्ति कीमती चीज हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? तो उस पर मरना ही मरना है। उससे छुटकारा तब है जब आपका मुंह उल्टी दिशा में जाए, और मुंह उल्टी दिशा में जाएगा तो फिर उधर चलोगे, और इधर की जाओगे तो इधर ही इधर चलते चले जाओगे। तो इधर चलते चले जाओगे तो फिर इसका अर्थ का अनर्थ तो होना ही होना है। तो यहां पर मूल अर्थ क्या है? अरे बोले घर चल, आरोहंतो जनयो योनिमग्रे। यहां इसका अर्थ है मूल घर। तो बोले अच्छा है, यहां से रोना धोना छोड़कर खुश हो जा और घर चल, वहां जो बच्चे हैं ना उनको संभाल, जो है उनको देख। तो इसलिए वेद का जो दृष्टिकोण है वो शोक का नहीं है, जो नहीं है उसकी चिंता का नहीं है, जो वर्तमान है जिससे भविष्य बनना है उसकी बात करता है। वो निराशा की, शोक की, असहायता की बात नहीं करता है। विषम से विषम परिस्थिति में अच्छे से अच्छा हो। भाई बात मोटी सी क्या है, कितना भी दुख हो, चेहरे पर मुस्कुराहट हो तब तो बात है। और आदमी छोटे से दुख में चेहरा मायूस कर ले तो क्या बात है। तो वेद कहता है मृत्यु भी आ जाए ना, चिंता नहीं, जरा मुस्कुरा के कर, कोई बात नहीं। मर गया ना, मेरे मारने से थोड़ी मरा है, मेरे चाहने से मरा है। भगवान की इच्छा से आया था, भगवान की इच्छा से चला गया, रोने की क्या बात है। और वैसे नहीं रोगे तो लोग कहेंगे देखो जी ये तो सोच ही रहा था कब मरेगा, इसलिए लोग रोते हैं दिखाने के लिए, रोना होना नहीं आता। लोग कहेंगे जी इसको इतना भी दुख नहीं हुआ। तो ये मोटी सी बात हमने की, शेष चर्चा कल स्तुति प्रार्थना उपासना की कल करेंगे। कोई सूचना वचना तो नहीं देनी? शांति पाठ के बाद
ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवा शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम।